सीबीआई और ईडी ने सारे खुलासे कर दिए हैं कि आखिर किन किन लोगों से लालू परिवार ने अपने नाम पे जमीन लिखवाई और उस जमीन के बदले में लालू प्रसाद यादव जब साल 2004 से लेकर 2009 के बीच भारत के रेल मंत्री थे, तो रेलवे मंत्री रहते हुए उन्होंने किन किन लोगों से ज़मीनें लिखवाई और किन किन लोगों को नौकरी दी गई, इसके बारे में सीबीआई और ईडी ने खुलासे कर दिए हैं। और कई सारे पटना के लोग हैं तो कई सारे दिल्ली के लोग हैं, और पटना के लोगों से, दिल्ली के लोगों से, और दिल्ली की ज़मीनें लिखवाई गई, पटना की ज़मीनें लिखवाई गई। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि दिल्ली की जो ज़मीन जो लिखवाई गई थी उसी पे अभी एक बड़ा सा कोठी बना हुआ है, जहां पे तेजस्वी यादव जब भी दिल्ली जाते हैं तो उसी कोठी में रहते हैं, और जिसका कीमत जो है वो 150 करोड़ रुपए बताई जाती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल हमने आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के नाम पर जिन लोगों से भी जमीन लिखवाई गई और जिनको भी नौकरी दी गई, उनका डेटा सामने आ गया है और उन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको कुल ऐसे 4 नाम अभी बताने जा रहे हैं। वैसे तो काफ़ी ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन हम कुल 4 नाम आपको बताने जा रहे हैं। इससे ही आपको भयावहता का अंदाजा लग जाएगा कि आखिर यह घोटाला कैसे हुआ, और आपको पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल आपको बताते चले कि बताया जा रहा जो सीबीआई और ईडी के अनुसार, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये दरअसल सीबीआई और ईडी के अनुसार कि दरअसल 6 फरवरी 2008 को पटना के किशनदेव राय से 3,375 वर्ग फीट जमीन जो है वो लिखवाई जाती है, और मात्र 3,75,000 में, यानी कि मात्र 3,75,000 में 3.5 करोड़ रुपए की जमीन लालू प्रसाद यादव का परिवार किशनदेव राय से लिखवा लेता है। और इसके बदले में क्या होता है, तो किशनदेव राय जो कि पटना के रहने वाले हैं, उनके परिवार के 3 लोगों को साल 2008 में ही 3 लोगों को रेलवे में नौकरी दे दी जाती है। वहीं आपको बताते चले कि ये जो 3,375 वर्ग फीट जमीन जो लिखवाई जाती है, मात्र 3,75,000 रुपये में, ये जमीन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए 2008 में थी। ये उस जमीन की कीमत साल 2008 में 3.5 करोड़ थी, लेकिन इस जमीन को मात्र 3,75,000 में लिखवा लिया जाता है। तो आखिर किशनदेव राय के पास सीबीआई और ईडी यही बात जानना चाहती है कि आखिर किशनदेव राय के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि 3.5 करोड़ रुपया का जमीन मात्र 3,75,000 रुपया में लालू प्रसाद यादव को लिख देते हैं। ना तो लालू प्रसाद यादव की कोई किशनदेव राय से रिश्तेदारी थी, तो आखिर इतना कम में जमीन कैसे लिखवा लिया गया, लिख दिया गया। और सबसे हैरानी की बात कि उसी साल किशनदेव राय के परिवार के 3 लोगों को रेलवे में नौकरी कैसे दे दी गई। वहीं संजय राय, दूसरा नाम जो बताया जा रहा है, संजय राय, जो कि पटना के ही रहने वाले हैं, और पटना में उनकी करोड़ों की जमीन जो है वो महज कुछ लाख रुपए में लालू परिवार को बेची जाती है। और लालू परिवार जो है उस जमीन के बदले में बताया जा रहा कि संजय राय के परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी देता है। संजय राय जो कि पटना के रहने वाले हैं, और जिस साल जमीन लिखवाई जाती है उसी साल संजय राय के परिवार के 2 लोगों को रेलवे में नौकरी दे दी जाती है। तो सीबीआई और ईडी ये भी जानना चाहती है कि आखिर ये सारे जितने भी मुसीबत वाले लोग थे, जिन लोगों ने भी जमीन बेची और औने पौने दाम पे बेची, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ की कीमत अगर 1,000 रुपया हो और उस चीज़ को 25-50 रुपया में अगर बेच दिया जाए, तो आखिर शक तो गहराता ही है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि ऐसा करना पड़ा। वैसे आपको एक प्रैक्टिकल बात बीच में बताते चले कि जमीन जो लोग बेचता है वो तब बेचता है जब उसको ज़्यादातर जो कारण होता है, या तो बीमारी में बेच देता है या फिर बेटी के ब्याह में बेच देता है। तो इन सारे लोगों के बारे में हमने पता लगाया, तो कुछ लोगों के बारे में पता चला कि कुछ लोगों को बेटी थी ही नहीं, और कुछ लोगों के पास उस समय वो ऐसी कोई समस्या ही नहीं थी ना। उस समय उनके परिवार में किसी को कैंसर टीबी हुआ था कि लाखों करोड़ों रुपए का खर्च लगता, कि अब होता तब ना कि भैया पैसा का ज़रूरत है, तो गर्जू आदमी है तो 100 रुपया का चीज़ 10 रुपया में बेच दो, लेकिन वैसा कोई मुसीबत तो था नहीं इन लोगों के पास। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि करोड़ों की जमीन महज कुछ लाख रुपए में लिख दी गई। वहीं तीसरा नाम जो बताया जा रहा है, और यह घटना फरवरी 2007 की है, जिस समय हजारी राय व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, जिसका दिल्ली में 9,527 स्क्वायर फीट जमीन, दिल्ली के पॉश एरिया में, जहां अभी जिस
जमीन पर तेजस्वी यादव की एक लंबी चौड़ी कोठी बनी हुई है और 150 करोड़ रुपए की वो प्लॉट बताई जाती है जा रही है। उसके बारे में कि दिल्ली की 9,527 स्क्वायर फीट जमीन जो है हजारी राय लालू प्रसाद यादव के बेटे के नाम पे लिख देते हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे के नाम पे हजारी राय लिख देते हैं। आखिर हजारी राय की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये जमीन जो है सो महज कुछ लाख में बेची, महज कुछ लाख में बेची। और ये जमीन जो बेची जाती है ये कैसे होता है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि तेजस्वी यादव को, अब तेजस्वी यादव के पास डायरेक्ट नहीं आता है, ये कैसे आता है इसको जरा समझिए। हजारी राय AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक दिल्ली की कंपनी है उसको ये जमीन बेचते हैं। अब AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी जो है सो 90% हिस्सेदारी राबड़ी देवी खरीद लेती है और राबड़ी देवी उस हिस्सेदारी को खरीदती है। राबड़ी देवी उस कंपनी की डायरेक्टर बन जाती है। जब जैसी वो डायरेक्टर बनती है तो उस कंपनी की सारी जमीनों की भी मालकिन वो बन जाती है। उसके बाद राबड़ी देवी जो है, राबड़ी देवी अपने बेटे को डायरेक्टर बना देती है और उस कंपनी का अधिकतर हिस्सा तेजस्वी यादव को बेच दिया जाता है। यानी कि ये कैसे घुमा करके तेजस्वी यादव के नाम पे लाया गया, यानी कि बचने की तमाम कोशिशें की गई। यानी कि जो भी बड़े लोग होते हैं ये लोग टैक्स बचाने के लिए भी CA को पैसा वैसा दे करके कैसे कैसे अपना काला धन से उजला धन करते हैं, व्हाइट मनी करते हैं, ये सभी लोग को पता है। कुछ इसी तरीके से खेला हुआ था। वहीं आपको चौथी घटना अगर बताते चले तो ये किरण देवी की है। साल नवंबर 2007 की बात है और किरण देवी जो कि पटना की रहने वाली है और किरण देवी के 3 बेटों को नवंबर 2007 में नौकरी दे दी जाती है। और इसके बदले में क्या होता है खेला, तो किरण देवी की पटना की जमीन जो है वो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के नाम पर लिखी जाती है। यानी कि जमीन जो है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के नाम पे लिखा जाता है, लिख देती है, किरण देवी लिख देती हैं और उनके परिवार के 3 सदस्यों को नौकरी दे दी जाती है, रेलवे में नौकरी दी जाती है। और आखिर CBI और ED के पास अब अहम सबूत पे मिल चुके हैं। पहले CBI और ED भी आश्चर्य में थी कि आखिर ये जितने लोगों के पास पैसे की ज़रूरत हो या ज़मीन जो भी लोग बेच रहे हैं इस सब के सब लालू प्रसाद यादव को ही क्यों बेच रहे हैं, उनके परिवार को ही क्यों बेच रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि आखिर इन सारे लोगों को, जो लोग भी ज़मीन बेच रहे हैं औने पौने दाम पे लिख रहे हैं, उन लोगों को आखिर रेलवे में ही सरकारी नौकरी कैसे मिल रही है कि सब का सब इतना टैलेंटेड था कि सबको रेलवे में ही नौकरी मिल गया। और उनमें से कुछ अनपढ़ गवार लोग भी थे और जिन लोगों को नौकरी दी गई है उन लोगों के सर्टिफिकेट की भी जांच की जा रही है, क्योंकि CBI और ED को ये भी अब अंदेशा जताया जा रहा है कि ये लोग अनपढ़ गवार टाइप के लोग थे और इन लोगों ने जब नौकरी के लिए एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो उसके लिए इन लोगों ने फर्जी डिग्री बनवाई। अब इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।